सबसे पहले हमें ये समझना है कि मन क्या है। हमारे श्री महाराज जी ने बताया है कि मन एक मशीन है, मन एक यंत्र है। कैसा यंत्र है? कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, करता क्या है? विचार बनाता है। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि मृत्यु पर तो रुक जाता होगा। नहीं, जब हम मर जाते हैं तो मन अपना कार्य उस बॉडी से संबंधित जब था, उसका जब मन उससे संबंध रखे हुए था तब तक वो उसको लेकर काम कर रहा था। लेकिन मृत्यु के बाद वो आत्मा के साथ सफर करता है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स लेकर जाता है। जो जो हमने अपने जीवन में उसी मन से सोचा और जिस जिस को हमने अपना डिजायर बनाया, तो जितने जो जो सोचा, बुद्धि से जो डिसीजन लिया, डिजायर्स बनाए, वो डिजायर्स जो है जाकर कारण शरीर में स्टोर हो जाते हैं। और मन और बुद्धि, मन थॉट्स बनाता है, बुद्धि डिसीजन लेती है। तो ये मन, बुद्धि, कारण शरीर, ये स्टोर हाउस है। ये सारे रिकॉर्ड्स लेकर आत्मा का आवरण बन के, शरीर बन के आत्मा के साथ जाते हैं। तो ऐसा यंत्र है ये मन। अब सेकंड पॉइंट, ये जो मन विचार बनाता है, इन विचारों का प्रभाव क्या है? तो देखिए, इन विचारों का प्रभाव इतना अधिक है, इन थॉट्स में इतना सामर्थ्य है कि वो आपको प्रसन्नता दे सकता है, दूसरी ओर वो आपको दुखी कर सकता है। यही थॉट्स आप में अपार आशा भर सकते हैं, अपार संभावनाएं भर सकते हैं। और यही थॉट्स आप में इतनी निराशा डाल सकते हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। यही थॉट्स आपको उठा सकते हैं, यही थॉट्स आपको डुबा सकते हैं। यही थॉट्स मन के आपको 84 का चक्कर लगवाकर बंधन में बार बार डाल सकते हैं। और यही थॉट्स आपका 84 का बंधन छुड़ा भी सकते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन बंधन का कारण भी है। यदि आपके विचार बंधन में उलझने के हैं तो वहां वो बन जाएगा आपका। और यदि आपके ऐसे उत्तम महान विचार हैं कि आपने ठान ली माया से परे होने की, तो ये विचार आपको माया से मुक्ति दिला सकते हैं। तो ये मन का प्रभाव है। थर्ड पॉइंट, मन जो है उसके दो पार्ट हैं, मन एवं बुद्धि। ये मन के दो पार्ट हैं। मन क्या करता है? मन विचार बनाता है, थॉट्स बनाता है। आप ध्यान देंगे कि मन जब थॉट्स बनाता है, फर्स्ट कंडीशन जब उसकी होती है थॉट्स बनाने की, उस समय में वो बहुत फ्री है, उसके पास ढेर ऑप्शंस हैं। वो जैसा चाहे वैसा थॉट्स बना सकता है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में ये मन अपने हिसाब से थॉट बनाकर बुद्धि के पास डिसीजन के लिए भेजता है। बुद्धि का काम है डिसीजन देना, मन का काम डिसीजन देना नहीं है। मन के पास ढेर ऑप्शंस हैं विचार बनाने के, वो उसी के अनुसार ऑप्शन से बनाता है, बुद्धि को देता है। बुद्धि एनालिसिस करती है, क्या सही है, क्या गलत है। क्यों? क्योंकि मन के पास विजडम नहीं है, मन के पास समझ नहीं है। तो मन के पास विवेक नहीं है, विजडम नहीं है,
वो बुद्धि के पास है, इसीलिए मन की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस समय कि वो विजडम विवेक से सोचे, इसलिए उसके पास ऑप्शंस है। ये काम मन का है, समझ मन के पास नहीं है, समझ अंडरस्टैंडिंग या विजडम वो बुद्धि के पास है। तो अब आप बताइए, आपने अपना विचार भेजा बुद्धि के पास, बुद्धि ने विवेक द्वारा सोच समझ कर उसका डिसीजन दिया, और यदि अविवेकी बुद्धि है तो मन के हिसाब से, या बुद्धि अपने हिसाब से डिसीजन दे रही है, अपने हिसाब से नहीं, अविवेकी होगी तो वो मन के अनुसार दे देगी, और विवेकी होगी तो मन की बात को काट के एनालिसिस करके देगी। ये डिफरेंस है। तो मन ने डिसीजन दिया, डिसीजन देने के बाद अब मन ये मैसेज, अपना डिसीजन दोबारा मन को भेजता है। अब ये मन सेकंड बार काम करता है। फर्स्ट बार मन ने क्या काम किया, अपने हिसाब से अपने ऑप्शंस लेकर थॉट्स बनाए, डिसीजन के लिए बुद्धि को भेजा, बुद्धि ने अपनी समझ से, यदि समझ विवेकी है तो वैसा डिसीजन, अविवेकी है तो वैसा डिसीजन, वो डिसीजन बुद्धि ने ले लिया। अब बुद्धि जब डिसीजन ले लेती है, डिसीजन लेने के बाद जब वो मैसेज मन को देती है तो वो ऑर्डर देती है। अब यहाँ पर जो मन है वो मन ट्रू सर्वेंट बन गया है बुद्धि का। अब वो किंतु चूंकि मगर लेकिन कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। बुद्धि ने जो डिसीजन लिया वो ट्रू सर्वेंट के समान उस सारी बात को स्वीकार करेगा और उसको फॉलो करके, ओबे करके उसी बात को तुरंत इंद्रियों के पास भेज देगा, एक्शन में लो। ये सेकंड्स में ये काम होता है। लेकिन आप यदि इस पर गहराई से सोचें तो आपको कंक्लूजन ये मिल रहा है कि थॉट्स कुछ भी आ रहे हो, मेन काम बुद्धि का है। बुद्धि की समझ की गहराई जितनी अधिक होगी, सोच जितनी ऊंची होगी, जितना महान होगा, उतना डिसीजन बेस्ट होगा। मन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से फॉलो करेगा। लेकिन यदि बुद्धि की समझ ही गलत हो गई है तो फिर अनियंत्रित तो होगा ही, गलत तो होगा ही डिसीजन। तो ये आपकी समझ में आ गया कि मन का कंट्रोल इंद्रियों पर है, इंद्रियों के विषयों पर है, और बुद्धि का कंट्रोल मन पर है। कंट्रोल से मतलब बुद्धि जो बोलेगी मन वो मानेगा ही मानेगा, मन जो बोलेगा इंद्रियां मानेंगी ही मानेंगी। लेकिन किस प्रकार से, ये स्टेप मैंने आपको बता दी। पहले स्टेप में नहीं, मन पहले स्टेप में नहीं, सेकंड स्टेप में पूरा सर्वेंट है। तो आप ये अच्छी तरह समझ गए।